नंबर 27। वीडियो नंबर 27 में हम चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज इस वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्राइब करता हूं। 12th प्लस यूपीएससी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज होती है जो एक फाइनेंशियल ईयर में तैयार होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहां पे हमें एक्सपेंडिचर्स करने हैं और कहां से हमें टैक्सेस, कहां से हमें रिसिप्ट और कहां से हमें एक्सपेंडिचर्स करने हैं। तो ये फिस्कल पॉलिसी का रोल होता है। तो फिर डेफिनेशन के साथ देखते हैं। पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को क्या करने के लिए? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए। यहां पे जो रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। समझ में आई बात? क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, तो उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करेगी। अब कैसे करेगी? बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं। अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देती है? एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी, खर्चे बढ़ा देगी, तो लोगों को काम मिलेगा। लोगों को काम मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन थी वो सही हो जाएगी। इसका बिल्कुल अपोजिट वाइस वर्सा, जब आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देगी? कम कर देगी। समझ में आई बात? गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। सिंपल सा ये है। फिस्कल पॉलिसीज परसुएड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, जो फिस्कल पॉलिसी को परसुएड करती है वो भारत सरकार करती है। ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टैक्स हमारी कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हमें देना होता है। टैक्सेस इंक्रीज करना, टैक्सेस डिक्रीज करना। ऐसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी और कम कर देगी। ऐसे ही पब्लिक बोरिंग्स बढ़ा देगी और पब्लिक बोरिंग्स को कम कर देगी। अब कैसे बढ़ाएगी इसको और डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस अभी आप ये समझो फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के थ्रू क्या करती है? करेक्ट करती है। और उस पॉलिसी को कौन परसुएट करता है? उस पॉलिसी को परसुएट करता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और इसके टूल्स होते हैं टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेब्ट। दीज आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आइए अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी भी सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए बनती है। किस सिचुएशन को? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। यहां पे कंट्रोल कर रहे थे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के हेल्प से, यहां पे कंट्रोल कर रहे हैं सप्लाई ऑफ क्रेडिट। मार्केट में कितना हम मनी का सप्लाई बढ़ाएंगे और कितना मनी का सप्लाई घटाएंगे, ये बात हमें इसको याद करनी है। पॉलिसीज परसुएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई। यहां पे जो रोल प्ले करता है वो आरबीआई का होता है और यहां पे जो रोल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। इसके टूल्स क्या होते हैं? टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी: बैंक रेट बढ़ाना, बैंक रेट घटाना, रेपो रेट बढ़ाना, रेपो रेट घटाना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर बढ़ाना, घटाना। ये सब काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कौन करता है? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है इसको? इसको करता है आरबीआई। किस फॉर्म में? कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, आरबीआई करता है। इसके टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो ये जो हमने पढ़ा ये मॉनेटरी पॉलिसी है और जो ये हमने पढ़ा वो फिस्कल पॉलिसी है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया। आपको बस ये याद रखना है फिस्कल पॉलिसी रेगुलेटेड और परसुएड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
on monetary policy regulated or pursued by the central government of India, RBI, Central Bank of India, मतलब RBI। क्लियर है? तो इतना सा इस वीडियो में हमें पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में कैसे फिस्कल पॉलिसी, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशंस को करेक्ट करती है इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो